हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। अब जैसे ही लीज़ुंग को होश आता है तो उसे समझ आ जाता है कि उस केमिकल की वजह से उसकी दोनों आंखें जा चुकी है और इस चीज़ के लिए फ़ैन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें एन को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ, तो करेक्ट क्वेश्चन है, ये सब कुछ मॉम ने किया था क्योंकि उस वक्त जैन जो है वो एन की जान के पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए मॉम ने डॉक्टर को सबसे ये कहने के लिए कहा कि एन अब इस दुनिया में नहीं है, ताकि जैन और जंगफू दोनों ही एन की जान के पीछे ना पड़ें। और उसने उसका यूएस में बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया और अब उसकी बीमारी से वो बाहर आ चुकी थी। तो वहीं जिन जो है अब त्यांची के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए उसका ट्रस्ट वापस से उसके ऊपर आ चुका था और वो अब उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। बट इतने में ही उसके डैड आ जाते हैं और वो त्यांची को कॉलर पकड़कर सीधा ये कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहले और आज तुम दोनों ही हालतों में मेरी बेटी के लायक हो ही नहीं। कि तभी जिन अपने डैड को कहती है कि डैड प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। डैड कहते हैं कि फिर से ये माफिया वर्ल्ड में चला गया ना, मैंने तुम्हें समझाया था। लेकिन तभी वो अपने डैड को चुप कराती है और कहती है डैड प्लीज़ आप चुप हो जाइए। और उसके बाद अपने डैड के साथ ना जाते हुए वो त्यांचिंग की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उसके बाद कहती है डैड मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं बस त्यांचिंग के साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर जिन बहुत ज़्यादा रो रही होती है। डैड जिनकी बातों को सुनकर चले जाते हैं वहाँ से। अब त्यांचिंग जैसे ही घर पहुँचता है तो वो सबसे पहले लिन के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करना है और मेरे सवाल का सीधा सीधा सही सही आंसर देना। तुमने जंगफू के साथ मिलकर आखिर मुझे क्यों बदनाम किया, तुमने उसके साथ आखिर स्मगलिंग वाली डीलिंग क्यों की। तो वो कहता है भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया तो वो आपकी जान ले लेगा और बस आपको बचाने के चक्कर में मुझे उसके साथ गलत काम करना पड़ा। तो वहीं लेज़ों के डैड को जब लेज़ों के बारे में पता चलता है कि किसी केमिकल की वजह से उसकी आंखें जा चुकी है तो वो उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं और उसका हाल चाल जानने की कोशिश करते हैं। तो वहीं जो फ़ैन होती है वो आज अपनी बहन एन को काफ़ी मिस कर रही होती है। तभी वो पेड़ के पीछे से उसके सामने आ जाती है। वो उसे देखकर शॉक्ड होती है और कहती है एन, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्या सच में तुम मेरे सामने हो। इतने में उसकी मॉम आती है और कहती है हाँ बेटा, ये तुम्हारी बहन एन है और ये कोई सपना नहीं, ये सच में तुम्हारे सामने खड़ी है। और फिर उसे हक करती है और बहुत रोती है। मॉम सारी बातें फ़ैन को बता देती हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। उसके बाद फ़ैन जो है वो एन से काफ़ी बातें कर रही होती है। तो एन कहती है मॉम ने मुझे बताया कि तुम लेजुंग से प्यार करती हो और उसे शादी करना चाहती हो, क्या वो तुम्हारे लिए सही लड़का है। तो फ़ैन उसे कहती है हाँ वो बहुत अच्छा है। तो वो कहती है ठीक है, ये तुम्हारा ओपिनियन है, लेकिन मैं खुद उससे मिलूंगी, उसका टेस्ट लूंगी और उसकी लॉयल्टी को तुम्हारे सामने साबित करूंगी। और फिर जो एन होती है वो फ़ैन भरकर लेजुंग के पास जाती है उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए। अब एन जो होती है वो धीरे धीरे लेजुंग के करीब जाती है और सडनली उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करने लगती है। बात ही बातों में लेजुंग उसे कह देता है कि तुम मेरी फ़ैन नहीं हो बल्कि एन हो। तो वो भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी उसे लेजुंग की एक बुक मिलती है जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है कि ये बुक तो उसकी कॉलेज के टाइम की है और इसमें उसकी हैंडराइटिंग है, इवन उसकी ड्राइंग भी है। और फिर हमें यहीं पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है एन के कॉलेज के टाइमिंग पर, जब वो लाइब्रेरी में लेजुंग से बिना मिले एक बुक पर उसके बारे में लिखा करती थी और उसके ड्राइंग बनाया करती थी। जब वो बुक छोड़कर जाती थी तो लेजुंग आता था और उसके सवालों का जवाब उस बुक पर लिखकर जाता था। यानी एन और लेजुंग दोनों ही एक दूसरे का पहला प्यार थे। एक दिन वो एक दूसरे से मिलने वाले थे क्योंकि वो उनसे पहले कभी नहीं मिले थे। बट जो जैन होता है वो इस बात का फ़ायदा उठा लेता है और उसके बाद वो एन से लेजुंग की जगह पर मिलता है। अब एन जो थी उसने लेजुंग को तो पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो जैन की बातों पर यकीन कर लेती है कि ये वही लड़का है और उससे शादी कर लेती है। अब उसके बाद पास्ट का सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक खत्म करके प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर त्यांशिंग जो है वो जंगफू से मिलने गया होता है। और फिर वो जंगफू से कहता है कि अब तक तुमने मेरे भाई के साथ काम किया, अब मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दूंगा। जंगफू प्रॉफिट का नाम सुनकर त्यांशिंग से हाथ मिला लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि त्यांशिंग जो है वो पुलिस वालों की तरफ से मिला हुआ है और उसे एक्सपोज करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके बाद त्यांशिंग की बातों पर जंगफू को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, तो वो उसकी मॉम को ही किडनैप करके गन पॉइंट पर रखता है और कहता है कि तुम्हारी बातों से मैं समझ गया था कि तुम मुझे एक्सपोज करना चाहते हो। वहाँ पर एन भी अपनी गन के साथ पहुँच चुकी थी और उसने जंगफू को अपनी गन के निशाने पर रखा था। बट जैसे ही त्यांशिंग से बर्दाश्त नहीं होता है कि वो उसकी मॉम को शूट कर देगा, वो गन चला देता है। लेकिन जैसे ही गोली जंगफू को लगती है तो वो उसकी मॉम को भी एक गोली मार देता है। अब गोली लगने की वजह से त्यांशिंग की मॉम जो है वो बेहोश हो जाती हैं। अब एन जैसे ही ये सब कुछ देखती है तो वो जंगफू को शूट कर देती है
उसके बाद त्यांचिंग अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहां पर इट जो है वो उनका ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अभी इनकी सांसें चल रही है, इसलिए जल्दी से इन्हें ओटी में शिफ्ट करो। त्यांचिंग कहता है प्लीज़ इट मेरी मॉम को बचा लो। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो उसे कहता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो जब अपने बाप से मिलता है तो उसका बाप मर चुका होता है और वो अपने बाप से ये कहता है कि आपने बहुत देर कर दी डैड। त्यांचिंग बहुत रो रहा होता है। लेजुंग और फैन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इतने में एन भी त्यांचिंग के सामने आ जाती है और उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। अब जो लेजुंग होता है वो कानून के हाथों मजबूर होकर त्यांचिंग को गिरफ्तार करने जा रहा होता है, क्योंकि उसने जंगफू को शूट किया था। बट तभी एन गन दिखाकर ये कहती है कि ये रहा सबूत, क्योंकि जंगफू को मैंने मारा है, इसलिए तुम मुझे अरेस्ट करो, त्यांचिंग को नहीं। बट त्यांचिंग कहता है एक शूट तो मैंने भी किया था। तो वो उससे कहती है मैंने कहा ना कि जंगफू को मैंने मारा है। और इतने में ही वो बेहोश हो जाती है। लेजुंग उसे संभालता है और डायरेक्ट उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब एन की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही होती है। मॉम काफ़ी परेशान होती हैं कि कहीं फिर से एन की कंडीशन ख़राब ना हो जाए। कि तभी एन जो होती है वो ये कहती है फैन लेजुंग बहुत अच्छा लड़का है, मैंने उसकी लॉयल्टी को चेक भी किया है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर उससे शादी कर सकती हो। फैन एन के लिए काफ़ी रो रही होती है क्योंकि उसकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती जा रही होती है। बट तभी एन उससे कहती है शायद मेरे पास टाइम कम है, इसलिए तुम मेरी बात गौर से सुनो। और वो उसे एक पेपर देती है और कहती है कि ये मेरे आई डोनेट का पेपर है और मैं अपनी आंखें लेजुंग को देना चाहती हूँ, और प्लीज़ मेरे मरने के बाद उसका ऑपरेशन करा के मेरी आई को उसमें फ़िट करा देना। अब इतना कहकर वो दम तोड़ देती है और उसको देखते ही फैन और उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, क्योंकि इस बार एन सचमुच मर चुकी होती है। फैन अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो वहीं एट त्यांचिंग को ये बताता है कि उसकी मॉम अब खतरे से बाहर है और उनका ऑपरेशन भी काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन शाओ को उसकी मॉम की कब्र पर लेकर जाती है। अब शाओ उससे पूछती है आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं मम्मा, ये कौन है? तो वो बताती है कोई था जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता था, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि ये तुम्हारी मॉम थी, क्योंकि वो चाहती थी कि शाओ उसे ही अपनी मॉम समझे और वो कभी भी उनके लिए ना रोए। इतने में त्यांचिंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका था और अब एन की आंखें उसे दी जा चुकी थी और उसे देखकर फैन बहुत अच्छा फील करती है। तो वहीं लेजुंग जो है वो जेल में त्यांचिंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी सज़ा कम हो चुकी है, बहुत जल्द तुम इस जेल से निकल जाओगे। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेन और फैन की आज शादी होने वाली होती है, लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड और लिन आकर ये कहते हैं कि दोनों ही कहीं मिल नहीं रहे, ना तो त्यांचिंग का पता है और ना ही लेजुंग का। तो वो कहती जाओ उन्हें जल्दी ढूंढ कर लेकर आओ, क्योंकि आज उनका टाइम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें लेजुंग और त्यांचिंग को दिखाया जाता है जो कि एक मिशन पर लगे हुए होते हैं, और लेजुंग की हेल्प जो है वो त्यांचिंग करता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। ये दोनों अपने मिशन में इतना खो जाते हैं कि इन्हें तो याद भी नहीं होता है कि आज उनकी शादी है। बट जैसे ही दोनों को याद आता है तो वो दोनों भागते हुए जाते हैं वेडिंग की जगह पर और फटाफट वहाँ जाकर रेडी होते हैं। उसके बाद लेजुंग और त्यांचिंग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि आज उनकी शादी जो हो रही होती है। बट फैन और जिन दोनों ही गुस्से में होती हैं और वो उन दोनों से कहती हैं कि तुम दोनों लेट हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी सज़ा है कि तुम दोनों हम दोनों को अपनी गोद में उठाकर चर्च तक ले जाओगे और तुम्हें हमारी बातें माननी पड़ेगी। अब बेचारे त्यांचिंग और लेजुंग दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को उठाते हैं गोद में और सीधा चर्च तक आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बाय द वे आपको ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट ड्रामे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।